उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि एग्ज़ाम्स में आप 17 मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ऐसे प्रश्नों की तैयारी करनी है जैसे प्रश्न परीक्षा में आपको पूछे जाने हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी भर्ती परीक्षा ग्रुप 1, अगर आप ग्रुप 1 के भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि टोटल 25 मार्क्स की इंग्लिश इसमें पूछी जाएगी। तो अगर आप ग्रुप 1 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट फिल्स इनटू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इन ऑप्शंस में से क्या भरना है। अक्षय डैश अप 6 एवरी मॉर्निंग, गेट्स अप, विल का तो सवाल ही नहीं उठता, उठेगा ऐसी तो कोई बात ही नहीं चल रही है। वे रोजाना, एवरी मॉर्निंग की बात चल रही है, वे रोजाना 6 बजे उठ जाता है, तो क्या आएगा, गेट्स अप। अक्षय गेट्स अप एट 6 एवरी मॉर्निंग, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही विल नॉट बी टेकन बैक डैश ही अपोलोजीज टू द अदर प्लेयर्स ऑल्दो अनलेस इन ऑर्डर दैट बिकॉज। देखिए अनलेस आएगा, क्यों, क्योंकि वह अपने कदम पीछे नहीं लेगा जब तक कि दूसरे प्लेयर्स अपोलोजीज नहीं होंगे, अनलेस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A sentence with an underlined word is given below. Find the word which is opposite to the highlighted word from the given option. Even when she become rich and famous, she never forget her humble background. भले ही वो कितना ही रिच, अमीर और फेमस हो जाए, वे कभी भी अपने हम्बल, जो उसका नम्र व्यवहार है, वे उसको कभी भी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पे हम्बल के अगेंस्ट में आपको बताना है, अपोजिट में क्या आएगा, विनम्र व्यवहार के अपोजिट में प्राउडी नेचर आएगा, तो प्राउड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेंटल, पोलाइट, फेमस नहीं, पोलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस टू द गिवन सेंटेंस। अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। अगर लीगल सेपरेशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, तो उसे जो अलाउंस मिलता है उसे क्या कहा जाता है, जो भत्ता मिलता है उसे क्या कहा जाता है। ऑफेंस कहा जाता है, ऑफेंस नहीं, ऑफेंस मतलब अपराध होता है। एलिगेशन बिल्कुल नहीं, एलिगेशन मतलब इल्ज़ाम होता है। डॉरी, डॉरी भी नहीं, क्योंकि डॉरी मीन्स दहेज होता है। एलिमनी, तो वह जो राशि या जो भी उसको मिलता है संपत्ति सेपरेशन में हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, तो वह क्या कहलाती है, एलिमनी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट वाज विलियम जेम्स हु सेड माइटेड राइस। करना क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि पंक्चुएशन इंग्लिश में बहुत इजी आते हैं, आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पंक्चुएशन के लिए कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज आपको मतलब ध्यान देना है ऑप्शन की तरफ, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही टिक हो जाएगा। माइट इज राइट पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, ठीक है, उसने ये बात कही है, इस बात पे जोर दिया गया है, विलियम्स ने जो बोला है, ठीक है। माइट इज राइट में सभी में इन्वर्टेड कॉमा लगा है, तो इसका मतलब यहाँ से इसमें नहीं लगा है, तो ये तो चला गया, ठीक है। इन तीन में से अपन को एक सही टिक करना है। तो देखिए इट वाज विलियम जेम्स हु सेड, यहाँ सेड के बाद कॉमा आएगा, ना कि ये वाला, ये इस वाला, इस टाइप का जो कॉमा होता है उसको अर्धविराम बोलते हैं हिंदी में, जो कि इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको इससे पहले के भी वीडियोस में बताया है। हिंदी में अगर बात की जाए, जो स्टूडेंट्स हिंदी के हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो प्रीफिक्स की अगर बात की जाए तो प्रीफिक्स होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सॉरी, उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स। तो उपसर्ग हम क्या करते हैं, जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं। और जो प्रत्यय होता है वो सफिक्स होते हैं, जो वर्ड के एंड में लगाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ पैसिव नेचर ऑफ द व्यूवर द डैश विजन इज राइटली कॉल्ड द इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स से समझ में आ जाएगा कि टेलीविजन की बात चल रही है, तो यहाँ विजन के बाद जो लगेगा वो क्या लगेगा, टेलीविजन लगेगा। क्या लगेगा, टेलीविजन।
राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। टेलीविजन जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन द बेस्ट फिल्स इनटू द कंप्लीट गिवन सेंटेंस। आई डैश एन एग्जाम फॉर 2 years। 2 years से उसने कोई एग्जाम्स नहीं दिया है। आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन एन एग्जाम्स फॉर 2 years। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको उसने बोला नहीं है कि किस फॉर्म में चेंज करना है, ऑप्शंस देख लेंगे, ऑप्शन से आपको समझने की कोशिश करना है। व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, सेड द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि आप कौन सी कंट्री से हैं। द पुलिस ऑफिसर आस्क आएगा इसमें। देखिए जब भी अपन यहाँ इस तरीके से सेंटेंस चेंज करते हैं, पुलिस ऑफिसर या कोई भी सेट जहाँ आएगा वहाँ आस्क में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ वांटेड है तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब बाकी के देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड मी की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आई आ ही गया है। आस्क मी की बात बिल्कुल नहीं चल रही है, यहाँ पे आई आ गया है, तो इस मी को भी यहाँ नहीं लेंगे, तो ये भी गलत हो गया। देखिए द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड व्हाट कंट्री आई कैम फ्रॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करनी है एग्जाम्स में, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ऑप्शंस पे। और अगर ईएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ईएसबी के एग्जाम्स में क्वेश्चन भले ही कैसे भी हों, लेकिन ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू आप सही क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। आपको सही आंसर की तरफ जाने के लिए ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट फिल्स इनटू द कंप्लीट टू गिवन सेंटेंस। ही डैश हेयर फ्रॉम 1955 टू 1960। 1955 से लेकर तो 1960 तक उसने वहाँ पे कार्य किया। तो वर्किंग तो होगा नहीं, अभी तक कर रहा है ऐसा तो पता चल नहीं रहा। हैज़ वर्कड ये भी नहीं होगा। तो देखिए वर्कड इसका राइट आंसर होगा। वर्क उसने जो है ही वर्कड हेयर फ्रॉम 1955 टू 1960। उसने 1955 से लेकर तो 1960 तक यहाँ कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएशन। देखिए पंक्चुएशन आ जाए तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत इजी होता है और 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाता है। आर्टिकल हो या पंक्चुएशन ये बहुत इजी होते हैं, इससे आपका 1 मार्क्स तो पक्का हो ही जाता है। A few years ago 39 people witnessed a brutal attack। A few years ago के बाद यहाँ पे जो है कॉमा लगेगा। ठीक है, अब देखिए कब सब किस किस में लगा है, इसमें नहीं लगा, ये हट गया। आगे देखते हैं। 39 पीपल, 30 और 9, ये 39 के बीच पे यहाँ ऐसा लगेगा। वो कहाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। फर्स्ट भी हट गया और थर्ड में फोर्थ में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ फ्यू ईयर्स एगो, फिर लगेगा कॉमा, 30 और 9 के बीच में लगेगा ऐसा, पीपल विटनेस्ड अ ब्रूटल अटैक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। अ ग्रीन हाउस इज यूज्ड डैश रियरिंग प्लांट्स डैश कंट्रोल्ड कंडीशंस। अंडर कंट्रोल कंडीशन बस इसी से समझ जाओ। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो अंडर किस में है, इस ऑप्शन में है। फिर पढ़ते हैं। अ ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर रियरिंग प्लांट्स अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। आई डोंट वेयर डैश न्यू ट्राउजर टू ऑफिस। आई डोंट वेयर ट्राउजर्स, एस की बात चल रही तो दिस तो आएगा ही नहीं, एक से ज्यादा की बात चल रही है। ट्राउजर्स मतलब एक से ज्यादा है वो। दैट भी नहीं, फ्यू भी नहीं, तो दिस में ये है वाले, जो ये है नहीं, ये वाला ये यूज होगा यहाँ पे। हाँ वाला नहीं, यहाँ पे ये वाला यूज होगा। और ये वाले के लिए THESE दीज यूज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। आई डोंट वियर दीज न्यू ट्राउजर्स टू ऑफिस। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। द टीचर विल सेज, देखिए विल सेज की जगह अब आस्क हो जाएगा। मैंने अभी भी आपको पुलिस वाले जो ऑप्शन क्वेश्चन था उसमें समझाया था। द टीचर विल सेज ओपन योर बुक्स। द टीचर विल आस्क, तो आस्क किस में है, यहाँ है, तो यहाँ ले लेंगे। द टीचर विल आस्क अस ओपन योर बुक्स। अस भी आएगा क्योंकि अपन से टीचर ने बोला, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर के मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। आपको डिफ़िकल्ट तो लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईजी लगने लगेंगे और आप वहाँ एक ही बार में सही सही टिक करके आएंगे। ओके, इंग्लिश में कई बार ईएसबी जो है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करता है, सिर्फ नाम चेंज कर देता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके वही क्वेश्चंस पूछता है। जो कि ग्रामर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करके वही क्वेश्चंस पूछता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ज़्यादा एग्जाम्स में सही टिक करके आएंगे। यहाँ पूछा गया है कि आपको सेंटेंस को चेंज करना है कहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड अवे, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड अवे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तब हमने बचपन में पढ़ा था, ये तो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब इसको यहाँ पे फर्स्ट पे ले आएंगे। कैन देयर ग्लोरी से स्टार्ट होना चाहिए अपना जो है आंसर। कैन देयर से ये कोई से भी स्टार्ट नहीं है, सिर्फ ये ही स्टार्ट है। इसी की जगह अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिसमें कि आपको सही टिक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इसी जगह सेम क्वेश्चन अगर बात की जाए ईएसबी की, तो वे क्वेश्चंस तो देता ही है सेम, लेकिन ऑप्शन इतने ईजी दे देता है कि उस ऑप्शन में से आपको सही टिक करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है कैन देयर ग्लोरी, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही बार में सही आंसर आ गया है, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड अवे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस। पढ़ते हैं। द फिल्टर मस्ट बी चेंज्ड एवरी 6 मंथ। देखो, फिल्टर को एवरी 6 मंथ में क्या होना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ठीक है, चेंज द फिल्टर एवरी 6 मंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो, यू कहाँ से आ गया, वी कहाँ से आ गया, चेंजिंग द फिल्टर कहाँ से आ गया। सिंपल बात को सिंपल में ही रहने देना है। चेंज द फिल्टर एवरी 6 मंथ बिल्कुल ईजी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट फ्रॉम प्रीफिक्स। देखिए, प्रीफिक्स का क्वेश्चन फिर आ गया। बहुत इजी होता है प्रीफिक्स का, सिर्फ 15 से 20 प्रीफिक्स होते हैं जो कि आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ बात की जा रही, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज टाइम टू डैश न्यू द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। टाइम आ गया है, हमें नई बुक जो है रिन्यू करा लेनी चाहिए, तो रिन्यू इसका राइट आंसर होगा। रिन्यू इशू भी आ सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्री न्यू नहीं आएगा, पोस्ट न्यू क्या होता है ये भी नहीं आएगा, आ न्यू भी नहीं आएगा, रिन्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रीफिक्स की बात करें तो इजी प्रीफिक्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन द बेस्ट पंक्चुएशन द गिवन सेंटेंस। यहाँ भी इजी पंक्चुएशन दिया हुआ है। द सेल्स मैनेजर, देखिए द सेल्स मैनेजर, उसके बाद लगा होना चाहिए कॉमा। अब देख लो इन सब में कहाँ लगा है, बिल्कुल आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। द सेल्स मैनेजर के बाद कॉमा लगा है, मिस्टर नारायण। सेल्स मैनेजर कौन है, मिस्टर नारायण है, तो मिस्टर नारायण के बाद जयराम है, जयराम के बाद लगेगा एक कॉमा, इज इन अ मीटिंग, बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेल्स मैनेजर कॉमा मिस्टर जय नारायण। देखो, मिस्टर जय नारायण एक बात हो गई, फिर द सेल्स मैनेजर वो उनका डेजिग्नेशन हो गई, इज इन मीटिंग। सिंपल है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। He was standing the door and listening attentively. देखिए, बिटवीन डोर के बीच में खड़े होकर तो वो बात नहीं सुन रहा है, चुपचाप बिल्कुल नहीं, बैक ऑफ नहीं, अगेंस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे डोर के पीछे खड़ा हुआ है और बातें चुपके सुन रहा है, तो अगेंस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ही इज अ प्राउड मैन। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम्स में देखा होगा, लेकिन ये सही देखने में लगता है इजी, लेकिन इसको लोग बिल्कुल गलत टिक करके आ जाते हैं। अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो आपको इसकी मीनिंग्स चेंज नहीं करने हैं, मीनिंग्स वही रहनी चाहिए, मीनिंग्स के साथ साथ आपको जो है नॉट का यूज़ करना है, नॉट, डिड नॉट, या मतलब नेगेटिव्स के लिए जितने भी आपके वर्ड्स यूज़ होते हैं नकारात्मक, वो यूज़ करते हुए उसके
जो मीनिंग्स है उसको चेंज नहीं करना है। ही इज़ अ प्राउड मैन, तो आप ये नहीं कि आप जाके लगाया ही इज़ नॉट अ प्राउड मैन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बचपन में अपन ने ये सीखा है लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ही इज़ नॉट अ प्राउड मैन बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो एक प्राउड मैन है, वो एक अगर घमंडी व्यक्ति है, तो वह कैसा व्यक्ति नहीं है, वो एक विनम्र व्यक्ति नहीं है ना। अगर वह घमंडी व्यक्ति है तो वह विनम्र व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब ही इज़ नॉट अ हम्बल मैन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ही इज़ नॉट अ प्राउड मैन। उसने बोला प्राउड मैन है तो अपन ने बोल दिया प्राउड मैन नहीं है। नहीं, बच्चों वाले आंसर आपको नहीं लगाना है, सही सही टिक करके आना है। ही इज़ नॉट अ हम्बल मैन इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जहाँ अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको मीनिंग बताना है ना। ऑर्नामेंट हैज इनहेंस्ड हर ब्यूटी, जो आभूषण है उसकी वजह से जो महिला है उसकी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इनहेंस्ड कर रहे हैं। ऑर्नामेंट मतलब उसके जो आभूषण उसने यूज किए हैं, पहने हुए हैं, वो उसकी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, इनहेंस्ड कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द ऑर्नामेंट हैज इंक्रीज हर ब्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रुति यूजुअली डैश टू गोवा एवरी अदर मंथ, हर कभी वो गोवा जाती रहती है। ठीक है, अभी जा रही है क्या, नहीं जा रही, ये नहीं आएगा। हैज गॉन, अभी गई क्या, नहीं गई। वेंट भी, ये गई हुई है, नहीं गई। तो जाती रहती है, तो जाती रहती है के लिए गो ई एस, GOES आएगा, गोज आएगा कि वे जाती रहती है। जा नहीं रही है अभी, गई हुई है नहीं, गई थी नहीं, वे जाती है। तो जाती के लिए ES आएगा, GO के आगे ES लगेगा तो गोस। श्रुति यूजुअली गोस टू गोवा एवरी अदर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएशन द गिवन सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन अराइव्ड, अनफॉर्चुनेटली के बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे गैप आएगा। जब हम बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन अराइव्ड लेट एंड आई हैड टू लीव फॉर ऑफिस, तो अनफॉर्चुनेटली के बाद कॉमा आएगा। देखिए अगर कोई डिफिकल्ट एग्जाम होता तो आपको ऑप्शन में हर अनफॉर्चुनेटली के बाद कॉमा मिलता, लेकिन ESV ऑप्शन आपको इजी देता है इंग्लिश में, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 2 बिना सोचे समझे लगा देना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। द ट्रेन अराइव्ड लेट एंड आई हैड टू लीव फॉर ऑफिस के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली के बाद कॉमा आना चाहिए था, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस। द सॉफ्टवेयर वाज नॉट टेस्टेड, देखो सॉफ्टवेयर जो है टेस्टेड नहीं था। ठीक है, क्या था, द सॉफ्टवेयर टेस्टेड नहीं था। वी डिड नॉट टेस्ट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। वी हैड नॉट नहीं आएगा, नोबडी कहाँ से आ गया, वी हैड नॉट यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ सीधा सीधा वी डिड नॉट टेस्ट द सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। यू वर बैड डैश यू आर बीइंग पनिश्ड, अगर आप बुरे हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे, पनिश किए जाएंगे। बुरे होने की वजह से आप पनिश्ड किए गए। ठीक है, क्या आएगा, हाउएवर, बिकॉज देयरफॉर, इसलिए आप बुरे थे इसलिए आपको पनिश किया गया। देयरफॉर यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसलिए के लिए देयरफॉर का यूज़ किया जाएगा। अगर आप गलती करोगे तो आप पनिश्ड किए जाओगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी थे मैंने कवर कराने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए। एक वीडियो को 2 बार देखिए, जिससे कि वही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, उस ग्रामर से, उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उसे सही सही टिक करके आएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।